Hello बच्चों, let's read the question. The question says, for which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? This is the first question and we have given two equations here. तो दोनों को हम दोनों दो क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे, वन बाय वन करेंगे. तो पहले फर्स्ट वाला करते हैं. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, जिससे कि ये जो दो इक्वेशंस दे रखी है इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे. तो पहले हम देख लेते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन होती है किन्हीं भी इक्वेशंस के अंदर. अगर हमारे पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y plus C2 equal to 0. So for infinite number of solutions, we have a condition A1 upon A2 equal to B1 upon B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2. ओके, ये कंडीशन है. तो ये कंडीशन अब जो गिवन इक्वेशंस है उसके अंदर अप्लाई करनी है. ओके, तो इक्वेशन हमें दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और सेकेंड इक्वेशन है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2. तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना होगा कि इन इक्वेशंस को जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 उस फॉर्म में लिखना. तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हम इस तरह से लिख लेंगे 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0. ये फर्स्ट इक्वेशन होगी. ओके, और सेकेंड इक्वेशन को हमने लिख लिया a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई और जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है उस पूरे को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं विद नेगेटिव साइन. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. ओके, तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास है. अब इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स वाई के और जो कांस्टेंट टर्म है वो हो जाएगा a1 b1 c1 फर्स्ट इक्वेशन में. तो 2 हो गया a1, 3 हो गया b1 और माइनस 7 हो गया c1. इसी तरह से इसमें a माइनस बी हो गया a2, a प्लस बी हो गया b2 और ये पूरा जो फैक्टर टर्म है हमारा लास्ट टर्म विथ नेगेटिव साइन ये हो गया c2. अब कंडीशन क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए? अभी मैंने लिखी थी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए. ठीक है, तो a1 हो गया 2 और 2 अपॉन a माइनस बी, 3 अपॉन a प्लस बी और माइनस 7 अपॉन माइनस 3a प्लस b माइनस 2. अब इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है. तो पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के टू रेशियोज ले लेते हैं ये दोनों. इफ 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b. अब सारे टर्म्स एक साइड पे कलेक्ट कर लेंगे. तो ये 2a माइनस 3a माइनस a हो जाएगा. ठीक है, और 2b और प्लस 3b 5b हो जाएगा इक्वल टू 0. ये बन गई हमारी, सपोज कर लिया हमने थर्ड इक्वेशन. ओके, अब इसके बाद लास्ट के जो टू रेशियोज हैं उनको कंसीडर करते हैं. तो अब हमने ले लिया 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 3a प्लस b माइनस 2 में और 7 का मल्टीप्लाई होगा a प्लस b में. 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b. अब सारे टर्म्स एक साइड पे कलेक्ट करेंगे तो 9a माइनस 7a हो जाएगा 2a और 3b माइनस 7b ये हो जाएगा माइनस 4b. माइनस 6 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा 6. अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ इन दोनों को सॉल्व करके हम इजीली a और b की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन थर्ड है इसमें 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. इक्वेशन थर्ड में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और फिर उसमें इक्वेशन 4 को कर देंगे ऐड. तो इससे देखिए क्या होगा, अभी a वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा.
तो मल्टीप्लाई करने के बाद हो गया ये -2a प्लस 10b इक्वल टू 0 और ये 2a -4b इक्वल टू 6, ये टर्म्स कैंसिल हो गए। 10 - 4 हो गया 6b इक्वल टू 6, तो b आ जाएगा 6/6 मीन्स 1, तो b निकल आया। अब b की ये वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन थर्ड में, पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, तो ये हो जाएगा -a प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 0, -a प्लस 5 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5, तो हमारा आंसर हो गया a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में दे रखा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equations have no solution। अब यहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालनी है और दिए दे रखा है कि वो जो इक्वेशंस गिवन है वो नो सॉल्यूशंस होंगे उनके, ठीक है। तो इक्वेशन हमें दे रखी है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल टू 2k प्लस 1। तो पहले तो इसको भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। इनको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y। इस टर्म को भी ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्लियर है हमें। ये हो गया a1, y के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है, वो b1 हो गया, ये c1 हो गया। इसी तरह a2, b2 एंड दिस इज c2। अब यहाँ पर कंडीशन हमें अप्लाई करनी है किसके लिए, नो सॉल्यूशन के लिए। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन देखिए क्या होती है। फॉर नो सॉल्यूशन वी मस्ट हैव a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। दिस इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। ओके, तो वैल्यूज रख लेते हैं 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 नॉट इक्वल टू -1 अपॉन -2k प्लस 1। तो यहाँ स्टार्टिंग के जो दो रेशियोज हैं उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के साथ आ जाएगा k माइनस 1 इक्वल टू 2k माइनस 1 मीन्स 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। सो इट विल बी 3k माइनस 2k इक्वल टू -1 प्लस 3। तो k इक्वल टू क्या आ गया 2। तो अब हम ले लेते हैं सेकेंड वाला रेशियो और थर्ड वाला रेशियो। ओके, सेकेंड और थर्ड अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू -1 अपॉन -2k प्लस 1। तो ये माइनस और माइनस का साइन तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 1 और k वाली टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। देन दिस विल बी 2k माइनस k इज नॉट इक्वल टू -1 मीन्स k इज नॉट इक्वल टू -2। तो k की वैल्यू -2 के इक्वल नहीं हो सकती। ओके, और अगर हम अब ले लें फर्स्ट वाला रेशियो और लास्ट वाला रेशियो, तो फर्स्ट और लास्ट को अगर हम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू -1 अपॉन -2k प्लस 1। माइनस और माइनस के साथ तो फिर से प्लस हो जाएंगे, है ना। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये पहले इनको पॉजिटिव कर देते हैं, है ना, जैसे अभी इधर किया था फर्स्ट वाले पार्ट में। इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया 6k प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 2k माइनस 1। अब k वाले टर्म्स फिर से एक साइड पे कलेक्ट कर लेते हैं तो 6k माइनस 2k इज नॉट इक्वल टू -1 माइनस 3 मीन्स 4k इज नॉट इक्वल टू -4 देन k इज नॉट इक्वल टू -4 अपॉन 4 विच इज -1। तो आंसर हमारा क्या हो गया, k -2 नहीं हो सकता
k माइनस 1 नहीं हो सकता, और k की वैल्यू 2 अभी हम पीछे फाइंड कर चुके थे, है ना। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।